नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम अपने वीडियो में किसी न किसी विषय को लेके चर्चा करते हैं, बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किसी भी विषय का जो किसी विषय के बारे में जो गहराई है, किसी विषय की जो अपनी आइडेंटिटी है, उस विषय को आप कितना जानते हैं, कितना समझते हैं और आपका उस पे क्या राय है, इन सब बातों को समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। उसी विषय में आज हम बात करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट कैसे हमारे जो सोशल कंटेंट हैं, जो सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं और उस पे क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ऐसा कंटेंट है जो किसी भी स्थिति में ठीक नहीं माना जा सकता और कुछ चीजों पर रेगुलेट करने की जरूरत है। उसी सिलसिले में बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये चीजें काम करती हैं और गवर्नमेंट को कौन सी अथॉरिटी है और लोगों को बोलने का कौन सा अधिकार है जो उनको ये अधिकार देता है कि वो ऐसा कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। उसी को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से सोशल मीडिया हमारे जीवन में आया है, हमारा जीवन बिल्कुल बदल गया है। पहले जब हमें अपनी बात रखनी होती थी तो काफी मुश्किल होता था, हमें किसी न किसी मीडिया की जरूरत होती थी और वो मीडिया किस तरीके से काम करता था आपको पता है कि पहले के समय में जो किसी भी कि हर एक मीडिया चैनल जो भी है उनका अपना एक आइडेंटिटी थी, एक प्रतिष्ठा था। लोग उन पे विश्वास करते थे कि जो भी वो बात बताएंगे बिना किसी पार्शियलिटी के, बिल्कुल निष्पक्ष और जो भी जानकारी होगी वो बताएंगे। अगर सरकार काम अच्छा कर रही है तो वो भी सही बताएंगे, अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है तो वो उसके बारे में भी वो बताएंगे। लेकिन आज के समय में आप कई सारे चैनलों पे देखते होंगे कि काफी पार्शियलिटी है। कुछ चैनल ऐसे हैं जो सरकार की नीतियों के बारे में अच्छा बताते हैं, अगर कोई नीति गलत है या किसी तरीके से कोई गलत काम कर रहा है तो उसको छुपाने की कोशिश करती हैं। और कुछ ऐसे मीडिया चैनल हैं जो सरकार की हमेशा बुराई करते हैं, चाहे सरकार अच्छा करे तब भी उसकी बुराई करते हैं। तो ये दोनों तरीके से गलत है। मीडिया को चाहिए कि वो हमेशा बिल्कुल निष्पक्ष होके बात करे। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसे चाहिए कि वो अच्छा बताए और अगर सरकार खराब काम कर रही है तो बताए कि हाँ ये काम खराब है। ये होता है मीडिया का काम। अब जब से मीडिया पार्शियल हुई है किसी पार्टी को लेके, किसी अपने को लेके, तब से जो है ये सोशल मीडिया जब से आया है, मतलब जो टीवी चैनल होते थे पहले, आज के समय में यूट्यूब चैनल बनाते हैं लोग और वहां से लोग जो है सारा इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। तो सोशल मीडिया पे आपको पता है कि बहुतायत संख्या में लोग जो है अपना चैनल बना के और वो जो है इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और अपनी बातें रखते हैं। अब वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि कैसे वो चैनल फॉलो करता है, कैसे चीजों को वो देखता है। क्योंकि जैसी वो चीजें देखता है तो जो हमारी सोशल मीडिया है वो उसी उसी हिसाब से वो एल्गोरिदम काम करता है और हमें उसी तरीके की चीजें दिखाता है। जैसे मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट की अच्छी वाली चीजें देख रहे हैं तो एल्गोरिदम ऐसा काम करता है कि आपको सारी बातें किसी पार्टी को लेकर अच्छी दिखाएंगी और उसी पार्टी को लेकर अगर आपने नेगेटिव चैनल फॉलो कर लिए तो उसी से रिलेटेड आपको सब कुछ नेगेटिव दिखाएंगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी चीजें देखते हैं। ये देखने वाली बात है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली जाके कुछ देख रहे हैं तो वो अलग बात है। अब समझने की बात यह है कि हम ये जानेंगे कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपनी जो प्रतिक्रिया है वो जाहिर कर सकता है। जैसा कि हमारे यहाँ पे हर किसी को बोलने का अधिकार है, वो अपना अपने हिसाब से अपनी
बातें रख सकता है, कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से, हर किसी तरीके की बातें वो प्रकट कर सकता है, वो शेयर कर सकता है। ये किसी भी व्यक्ति की राइट है, किसी भी व्यक्ति का अधिकार है। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19, ये आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1 है वो अधिकार देता है कि आप अपनी बातों को प्रकट कर सकते हैं, आप अपने विचारों को रख सकते हैं। और इस विचार में ये ध्यान रखने वाली जो कुछ जरूरी बातें हैं वो आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में दी हुई है कि इन सब बातों का उल्लंघन नहीं करना। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि चाहे पॉडकास्ट ले लो या स्टैंड अप कॉमेडी ले लो या बहुत सारे ऐसे आप चीजें होते होंगे जो थोड़ा लिमिट से आगे चले जाते हैं, उस बात का वो उल्लंघन कर देते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से ये बोला है कि आप कोई ऐसी कमेटी बनाइए जो इन सोशल मीडिया को रेगुलेट कर सके। अगर कोई भी ऐसा कंटेंट है तो उस कंटेंट पे वो कार्रवाई कर सके, उसका देखभाल कर सके। क्योंकि अभी बीच में आपने एक न्यूज देखी थी जिसमें एक तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी में लोग जाके अपने लिमिट को क्रॉस कर गए थे। तो ऐसी बहुत बातें आती हैं सामने, तो उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। लेकिन उसमें अब ये भी है कि जो बोलने का अधिकार है कहीं ऐसा ना हो कि वो सीमित कर दिया जाए, तो वो ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो जो हमारा आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार है, परंतु कुछ सीमाएं हैं। वो सीमाएं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत हैं, जिसमें ऐसी कौन सी किन आधारों पर आपकी जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसको सीमित किया जा सकता है। तो जैसे कि पहला आप देखिए तो वो है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई बात है तो उस पे जो है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अगर वो फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स है तब भी आपकी इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को सीमित किया जा सकता है। अगर पब्लिक ऑर्डर के बारे में है, अगर डिसेंसी और मोरलिटी की बात है, अगर डिफेमेशन की बात है, मानहानि की जो बात होती है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर आप अदालत की अवमानना करते हैं तब आपके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको सीमित किया जा सकता है। और उकसाने से अपराध, अगर आपके बातों से आपके आप कुछ लिखते हैं सोशल मीडिया पे जिससे जो है लोग उससे भड़क जाते हैं तो उस पर भी सीमित किया जा सकता है। और जो हमारी अखंडता है, अगर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अगर उसके खिलाफ है, जो हमारी इन सब जगहों पर आपकी जो बोलने की स्पीच है, आपके विचार करने का जो विचार करने की छूट है, आप जो विचार व्यक्त कर सकते हैं, जो बोलने का अधिकार है, इन सब परिस्थितियों में ये लिमिट करी जा सकती है, सीमित की जा सकती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात पर रेगुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया जैसे जैसे बढ़ रहा है और लोगों के हाथ में हमेशा वो विद्यमान है जिससे वो चीज कंज्यूम कर रहे हैं। तो इससे जो है आप देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं और जो विकलांग लोग हैं, बच्चे और वुमेन जो है, इन सब पे एक तरीके से गलत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि जो अडल्टरी है, काफी ज्यादा वल्गर जो चीजें कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो उन सब चीजों को थोड़ा रेगुलेट करने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चक्कर में चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाएं कि हमें अपनी जो स्थिति है उसमें फिर बहुत हार्ड जो है रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़े, फिर उसमें जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को लेके गवर्नमेंट को बोला है कि आप ऐसी कोई कमेटी बनाइए जिसमें इन सोशल मीडिया पे जो कंटेंट डाला जा रहा है उसमें एक रेगुलेशन लेके आए, उसमें एक रेगुलेट करें, जिससे जो है इस सोशल मीडिया का जो यूज करने का
प्राविधान है यूज करने की, जो एक लिमिटेशन है, उसमें सुधार रहे और वो सही तरीके से इस समाज के लिए भी यूजफुल हो और सभी के लिए उपयोगी हो। इस तरीके से अगर हम इसे रेगुलेट करेंगे तब चीजें जो है ठीक रहेंगी और बेहतर रहेंगी। क्योंकि जब किसी भी सोसाइटी में निगेटिविटी का स्तर पॉजिटिविटी से बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, तब चीजें बिखरने लगती हैं, तब खराब होने लगती है। तो बस उसी को रेगुलेट करने की जरूरत है और आपके अधिकार को छीना नहीं जाएगा। अक्सर होता है कि गवर्नमेंट जब कोई ऐसा कदम उठाती है तब आम व्यक्ति को, आम जनता को लगता है कि उसके किसी राइट को छीना जा रहा है। तो हमें, हमारी जो जनता है उसको भी जागरूक होने की जरूरत है, उसे भी ये जानने की जरूरत है कि जब किसी चीज पे सुधार करने की कोशिश की जाती है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा या आपके बोलने के या विचार करने की जो छूट है उस पर प्रतिबंधित आपको कर दिया जाएगा। बस वो सीमित रखा जाएगा, वो दायरा डिसाइड करा जाएगा जहां पे आप इन सब जो मैंने स्थितियां बताई उनका उल्लंघन ना कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि कैसे हमें सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत है और इस पे सरकार को थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। और आपका भी जो ये आपका भी ये स्वभाव बनता है, धर्म बनता है कि आप भी जो सोशल मीडिया पे कंज्यूम करें या कंटेंट डालें, वो इन सब जो स्थितियां हैं उसका उल्लंघन न करें और जो भी हो एक दायरे में हो, तभी वो फ्रूटफुल है, तभी वो अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे और इस पे आप विचार करेंगे। इसी तरीके से नए विषय पे हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।